अस्सलामुअलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं हूं MJ अराइन। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप अपना ख़ुद ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप किसी रोड पे गुज़र रहे हैं या ट्रैफिक सिग्नल पर हैं या गलियों में हैं या बाज़ारों में हैं, वहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो भीख मांग रहे होंगे। उन्होंने वहाँ पर डेरे जमाए हुए होंगे और वो आपसे भीख मांगेंगे, आपकी टांगों से लिपट जाएंगे और कहेंगे कि हमें 10 रुपये दे दें, हमें 20 रुपये दे दें, हमें अल्लाह के लिए कुछ दे दें। आप पहले तो कुछ लोग उन्हें धुतकार देते हैं और कुछ लोग उन्हें निकाल कर 10-20 रुपये दे देते हैं कि चलो यार, ये हमारी जान तो छोड़ें। इसी तरह हम इंसानों के साथ भी होता है। हम इंसान एक दूसरे से भीख मांगते हैं, तवज्जो की भीख मांगते हैं, मोहब्बत की भीख मांगते हैं, टाइम की भीख मांगते हैं और इज़्ज़त की भीख मांगते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि कोई आपको इस तरह की भीख देगा नहीं, और अगर देगा भी तो पहले वो आपको देखेगा कि चलो यार, ये मेरी इतनी मिन्नतें कर रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा टाइम दे दूँ, थोड़ी सी भीख दे दूँ, थोड़ी सी मोहब्बत दे दूँ। उसके बाद जैसे वो किसी भिखारी को भीख देने के बाद मुड़कर भी नहीं देखते, उसी तरह आपको भी वो भीख देने के बाद मोहब्बत या तवज्जो या इज़्ज़त की भीख देने के बाद मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ये मेरी बात नहीं है, ये रिसर्च कहती है कि दुनिया में जो मोहताज होता है ना, उसकी कोई कदर और कोई इज़्ज़त नहीं होती। वो मोहताज फिज़िकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। अक्सर आपने चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घरों के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बीमार होते हैं या माज़ूर होते हैं, या उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है कि वो कुछ अरसे तक, बहुत अरसे तक बिस्तर पर रहते हैं, और हम उनकी खिदमत वक्ती तौर पर तो करते हैं और उनको हम तवज्जो देते हैं। हम कहते हैं नहीं चलो ये बीमार है, उसके बाद हम खुद उनसे परेशान हो जाते हैं, हम उनसे तंग आ जाते हैं कि हमें इन्हें खिलाना भी पड़ता है, हमें पिलाना भी पड़ता है, हमें इन्हें देखना भी पड़ता है, हमें देखभाल भी करनी पड़ती है, और हम उनसे तंग आ जाते हैं इसलिए कि वो हमारे मोहताज होते हैं। दोस्तों, इस तरह उनकी कदर और कीमत हमारी नज़र में कम हो जाती है। ऐसे ही आप किसी के मोहताज हैं, मेंटली तौर पर किसी से इज़्ज़त चाहते हैं, उसके मोहताज हैं, किसी की तवज्जो के मोहताज हैं, किसी की मोहब्बत के मोहताज हैं, किसी के टाइम के मोहताज हैं, तो आप एक दुनिया में मोहताज तरीन इंसान हैं और आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो। और पता है इज़्ज़त किसकी होती है? जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है और जो अपने काम खुद करता है, किसी का मोहताज नहीं होता, उसकी इज़्ज़त की जाती है हमारे माशरे में। और यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके एक हाथ में दुनिया की हर चीज़ दे दी जाए, पैसा, दौलत, शोहरत, हर चीज़ दे दी जाए, और दूसरे हाथ में आपकी इज़्ज़त हो, तो आप सारी दुनिया के चीज़ों को धुतकार दें, लेकिन बट इज़्ज़त का सौदा हरगिज़ नहीं करना। मेरी ये तमाम बातें करने का मकसद ये है कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलबूते पर काम करें, किसी की मोहताजी ना लें। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि चिराग से चिराग रोशन होता है, वक्ती तौर पर हमें किसी की मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन जब हमारा काम निकल जाए तो हमें खुशी से और हमें बहुत ही उम्दा तरीके से वहाँ से निकल जाना चाहिए। मतलब ये कि आप जल्द से जल्द ये कोशिश करें कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और वहाँ से जल्द अज़ जल्द मूव कर जाएं, वरना फिर आपकी हालत भी दरख्त के नीचे खड़ी हुई उस गाड़ी की तरह हो जाएगी, जो दरख्त के साए के नीचे तो रहती है, वक्ती तौर पर वो वहाँ खड़ी हो जाती है, और लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद वो मट्टी धूल से अड़ जाती है, क्योंकि वहाँ उसको छाँव तो मिल रही है लेकिन केयर नहीं मिल रही। और आपकी भी सबसे बड़ी कीमती चीज़ है आपकी इज़्ज़त। तो जल्द अज़ जल्द आप अपने पैरों पर खड़े हो और वहाँ से मूव हो जाएं। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी दे जो जल्दी मिलने वाली है या देर से मिलने वाली है, और अल्लाह ताला आपको हर उस बुराई से दूर रखे
جو جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے ملنے والی ہے۔ اللہ نگہبان۔